वजह रही कि नायब सिंह सैनी को लेकर के बीजेपी बहुत उत्साहित है। उनका कहना है कि खट्टर साहब ने बेहतर काम किया, 9.5 साल वो रहे, अब नए युवा चेहरे को हमने मौका दे दिया। भाई उनका तो काम है ये, वो तो कहेंगे, लेकिन असलियत तो असलियत रहेगी। चेहरे बदलने से जो है कभी वो नहीं होगा, वो चेहरे बदलते रहे, लोगों ने उनको बदलने का फैसला कर लिया है। खट्टर साहब की क्या भूमिका? बार बार सवाल आप नहीं सर, खट्टर साहब एक सवाल की रेपुटेशन। अगला सवाल सर, खट्टर साहब आपकी भूमिका क्या देखते हैं आप? क्योंकि 9.5 साल वो सीएम रहे, मंत्री हैं केंद्र में, उनकी भूमिका क्या रहेगी? भूमिका जो भी होगी उनके, लेकिन वो उनकी सरकार जो रही, सरकार 9 साल विफल सरकार रही, नॉन परफॉर्मिंग रही, कोई अचीवमेंट नहीं रही उनकी। कोई अचीवमेंट होती तो आज कहते हमारी ये अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट बता दें सर। लेकिन अभय चौटाला एक आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी के केसेस हैं, इसलिए वो और बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने मिले हुए हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, इन चीजों से निपटता हूँ। मेरे पिताजी 8 अलग अलग जेलों में रहे, ये क्या बात हुई? मेरा इस देश के जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, जो होगा आपके सामने आ जाएगा। सर ये एक सवाल जो आपने कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा में ही लड़ाई है, बाकी जो छोटे छोटे दल हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता इनकी तरफ नहीं देखेगी, लेकिन ये क्यों बने हैं आखिर इतने? क्यों नहीं कोई बीजेपी की तरफ गया, या क्यों नहीं किसी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया? उनसे पूछो, क्या इनके पीछे कांग्रेस खुद में सक्षम है? कांग्रेस में तो किसी हाथ में नहीं होती, बाकी उनसे पूछो। ये तो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, उनके सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? सर प्रधानमंत्री की तो रैली हो गई, क्या वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे की भी हरियाणा में रैलियां देखने को मिलेंगी? सर क्या वो भी मंच दिखेगा जहां भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा एक साथ मंच पर होंगे? हाँ, क्यों नहीं, कई दफा हुए हम। ये कोई नई बात नहीं है, तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। आपको कोई खबर मिलती नहीं तो भाई यही ढूंढते रहते हो आप, और तो कोई बात दिखता भी है वहां कई बार। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस एक है। कांग्रेस मेरा किसी का मतभेद भी हो सकता है, मनभेद किसी का नहीं है। जो पार्टी फैसला करती है सब उसको सिरे चढ़ाते हैं। सर एक कुमारी शैलजा को लेकर कार्यकर्ताओं का एक वीडियो क्लिप है, जिसको कि तमाम विपक्षी पार्टियां वायरल कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की इज्जत नहीं की जाती है। ऐसे शैलजा के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हमारा अध्यक्ष दलित है, उससे पहले अध्यक्ष हमारी दलित थी, उससे पहले हमारा अध्यक्ष दलित था, उससे पहले दलित था। कांग्रेस जो है सबकी है। कांग्रेस की नीति, क्लिप के बारे में कांग्रेस की नीति निर्धारित है, न जात पर न पात पर, मोहन लगे हाथ पे। लेकिन कोई ऐसे किसी के बारे में टिप्पणी करता है। कुमारी शैलजा तो हमारी समान नेता है। आपने बहन भी कहा उनको? हाँ, बहन है ही, मेरे बहन है ही, कोई बात है, मेरी छोटी बहन है, हमारे पारिवारिक संबंध है। लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है किसी के बारे में भी, वो निंदनीय है, और उसको ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। हुड्डा साहब, तो कांग्रेस की नीति नहीं है। हुड्डा साहब, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे भजनलाल ने बगावत की, अगर 2004 रिपीट होता है तो आप भी बगावत कर जाए? हाइपोथेटिकल बातें करते हो आप। कोई बात सेंसिबल कहो तो मेरे को अच्छा लगे। आप ये समझो किससे बात कर रहे हो आप? सर एक आखिरी सवाल आप उससे बात कर रहे हो जिसकी 4 पीढ़ी कांग्रेस में। सर एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि क्या हरियाणा में जब आप कैंपेन करने आप लोग गए, आप लोगों को कितनी सीटों का अनुमान लगता है कि इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी कम से कम? देखिए, मैं कह चुका हूँ, हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और क्या हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं हरियाणा के? मुख्यमंत्री तो वो होगा प्रदेश का। मैंने बताया, एक सवाल को आप बार बार रिपीट करते हो। मैं आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट बार बार रिपीट करता हूँ। जनता की इसी में मैं कह चुका हूँ, पद्धति है कांग्रेस की। विधायक चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, उनका मत लेंगे, और फिर हाईकमांड फैसला कर देगी। जो भी मुख्यमंत्री होगा आपको पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा।